तो भाई साहब मेरे पास ना रोज-रोज बहुत सवाल आते हैं कि सर जो आप अपना पावर बैच लेके आ रहे हो, व्हाई शुड वी एनरोल फॉर दैट? हमें ज़रूरत है क्या उस बैच की? आप ऐसा क्या करवाने वाले हो उस बैच में? सर कब चालू करोगे? क्या बुक्स फॉलो करनी है अपने को? क्या उससे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँगे? सर सारी चीज़ों को ना आज के इस वीडियो में डीमिस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, इट इज़ नॉट जस्ट अ पावर बैच सर, इट इज़ अ हैंड होल्डिंग बैच। यहाँ पे ना सिर्फ मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ जबकि आपका हाथ थाम के रखता हूँ। जितने दिन ये बैच चलती है ना उतने दिन रोज़ मैं आपसे ट्रैक करने के लिए बोलता हूँ कि आज जो मैंने बोला कि आपने किया कि नहीं किया। नहीं किया तो फटकार भी लगाऊँगा, नहीं किया तो डाँटूँगा भी, और अगर तुम ये करने को तैयार नहीं हो तो डोंट जॉइन दिस बैच। अगर तुम मेरे दिए हुए गाइडेंस के लिए हिसाब से चलने को रेडी नहीं हो ना, तो डोंट जॉइन दिस बैच। अगर तुमको चाहिए, इफ यू आर सीरियस, यू वांट टू क्लियर इन दिस सितंबर अटेम्प्ट ना, तभी आप इस बैच को जॉइन करो। अदरवाइज सर, अगर कोई आप नेग्लिजेंट स्टूडेंट है, तो सोच रहे हैं कि सर यार सर क्लासेस देख के हो जाएगा, आपके लिए बैच नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए। सर कब चालू हो रहा है? सर 14 जुलाई मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह को 7 से लेके 11 बजे तक। सर मॉर्निंग को तो मेरी दूसरी क्लास चल रही होती है। अरे बाबा, तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो शाम के टाइम पे। उसी बैच को तुम रिकॉर्डेड शाम को देख सकते हो। आपको सेम डे उसी का रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा। इट विल वर्क एज़ गुड एज़ लाइव। जैसे लाइव देखते हो वैसे आपको रिकॉर्डेड देखना है, लेकिन सेम डे आपको खत्म करना है। दैट इज़ द प्रॉमिस आई वांट। सर क्या बात समझ में आती है? यस सर, समझ में आती है। कितना लंबा चलने वाला है सर? कब स्टार्ट करोगे? सर 14 जुलाई एज़ आई सेड स्टार्ट करने वाला हूँ। खत्म कब तक करेंगे? सी टच वुड माय एक्सपेक्टेशन इज़ 31st जुलाई तक हम कंप्लीट कर लेंगे। 18 डेज़ होते हैं, 1 संडे छुट्टी होती है, 1 आध दिन और अगर मैं छुट्टी लेता हूँ, कुल मिला के सर 1st अगस्त, 2nd अगस्त तक लेट से लेट हम खत्म कर सकते हैं। उससे लेट आपका नहीं खिंचने वाला। पूरा-पूरा 1 महीना मैं आपको देने वाला हूँ सेल्फ स्टडीज़ के लिए, उसमें भी मैं आपके साथ रहने वाला हूँ सेल्फ स्टडीज़ करवाने के लिए। सर क्या कवरेज करने वाले हो? सी माय इंटेंशन इज़ सर, टॉपिक्स जितने भी अपने सीए फाइनल डीटी में 100% उन सभी टॉपिक्स का कवरेज करना है कंसेप्चुअली। प्लस जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंटर्स हैं, उन सबको भी अपने को डिस्कस करना है। एंड सर फॉर द फर्स्ट टाइम इस पावर बैच में हम 100 क्वेश्चन्स, 100 प्लस क्वेश्चन्स सॉल्व करने वाले हैं क्लास में। जो भी सर टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा ना, उसके जितने भी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट हैव एवर बीन आस्क्ड इन एग्जाम और दैट वर अ पार्ट ऑफ आरटीपी या कभी इंस्टीट्यूट के मॉडल क्वेश्चन है ना भैया, हम वो सारे के सारे हैंड पिक्ड सुपर 100 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। सर मैंने तो किसी और फैकल्टी से कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था, क्या मैं पावर बैच ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे बाबा, यू कैन जॉइन इट। अगर तुमने किसी और फैकल्टी से पढ़ा है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, इनकम टैक्स तो सेम ही है, इनकम टैक्स थोड़ी बदल रहा है। ऑल्सो सर, अगर आप किसी और फैकल्टी की बुक लेके आते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उस बुक से पढ़ो। उस बुक में कोई ऐड ऑन हो, मेरे को बताना, वैसे तो होगा नहीं। लेकिन सर अगर मेरी बुक में कुछ एडिशनल है, तो भैया आप उनकी बुक में इनकॉर्पोरेट कर दो, बढ़िया मज़ा आ जाएगा दोनों को। सर क्वेश्चन बैंक कैसा करना पड़ेगा? देखो, मैं अपना पब्लिक क्वेश्चन बैंक बिल्कुल पब्लिक में फ्लोट कर दूँगा। जो भी सितंबर 25 के लिए क्वेश्चन बैंक है ना, इस वीक में वो पब्लिक में फ्लोट हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास तो इसी साल का पुराना क्वेश्चन बैंक है जो कि मई के लिए। अरे बाबा, नीड नॉट टू वरी, तुमको एडिशंस भी दे दूँगा कि जो-जो मई से लेके सितंबर तक में जो एडिशंस है, जो आरटीपी के क्वेश्चन्स है, जो एग्ज़ाम क्वेश्चन्स है, उन सबका एडिशंस का एक अलग पीडीएफ दे दूँगा। आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इन सब के अलावा सर और क्या-क्या देने वाले हो इस पावर बैच में? सबसे पहले सर आपका एक डिसिप्लिन्ड रिविज़न हो जाएगा इस पूरे बैच में। अगर आपने किसी ज़माने में डीटी पढ़ा था या कभी पढ़ा था लेकिन आपको ढंग से नहीं बनता था या बनता था लेकिन ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुई थी। सर प्रैक्टिस हुई थी लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आता था। वो सब चीज़ें यहाँ इस बैच में टैकल हो जाएँगी। सर पूरा का पूरा इंटरैक्टिव सेशन रहता है रोज़ का रोज़। मैं आपसे बातें जैसे अभी कर रहा हूँ, जैसे चिट-चैट करता हूँ ना, वैसे ही पावर बैच में चिट-चैट करते हुए बातें करते हैं। थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी मस्ती के साथ-साथ इस सेशन को चलाते हैं ताकि ना जो 4 घंटे का टाइम है आपको लगेगा ही नहीं 4 घंटे कब लग जाएँगे। यू कैन टॉक टू आवर पास्ट स्टूडेंट्स जो पावर बैच में एनरोल्ड थे ना, उनको वो बताएँगे आपको कि सर 4 घंटे कब बीत जाते हैं हमें कभी पता ही नहीं चलता। ऑल्सो सर अगर कभी डाउट आता है तो क्या करोगे? मेरा नंबर आपके पास पर्सनल है। आप टेलीग्राम पे आई एम एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, किसी को कोई भी बात करनी हो मेरे से मैसेज कर सकता है, मेरे को कॉल कर सकता है। कॉल डायरेक्टली तो नहीं करेगा लेकिन पहले मैसेज करोगे, आई विल कॉल यू बैक, आराम से हम कॉल पे भी बात कर लेंगे। सर उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर, पावर बैच में वी गिव 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो मैंने बनाया था एंड जैसे ही हमारा 17 डे खत्म होगा ना, आप सभी को मॉक टेस्ट लिखना है। एक ज़ूम सेशन रहता है या गूगल मीट सेशन रहता है, जहाँ पे मैं इन्विजिलेट करता हूँ एंड यू हैव टू राइट दैट एग्ज़ामिनेशन। सर वो फुल लेंथ टेस्ट भी आपको दिया जाता है। एंड लास्ट में रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल, रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहती है। अगर कभी भी आपको लग रहा है कि मैं नहीं देख पाया, मैं लेट उठा, मुझसे नहीं उठा गया, मुझे नींद आ रही है सर, मन नहीं कर रहा देखने का, आपको उसी दिन शाम को, दोपहर को, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, आपको उस बैच की रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन देख लेना है। ध्यान देना है। 17 डेज़, 18 डेज़ आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। इस पावर बैच में जो मैं आपको बताऊँगा ना, दैट विल बी बेयर मिनिमम, इतना तो करके जाना ही जाना है। इसके बियॉन्ड जो करना है आई विल डिस्कस इन द बैच। ये बैच टू बी वेरी ऑनेस्ट ना,
उन लोगों के लिए नहीं है, जो फुल कोर्स अभी-अभी करके बैठे, उन लोगों के लिए नहीं, फुल कोर्स करके बैठे तुमको ज़रूरत ही नहीं है। सर दिस इज़ नॉट फॉर फर्स्ट टाइमर्स, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाला डीटी जिनको कोई आइडिया नहीं, उनके लिए भी नहीं है। सर उनके लिए जिन्होंने कभी थोड़ा बहुत डीटी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत बेसिक प्रोविजंस का आइडिया है ना, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें ब्रश अप करना है। उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट बनाना है, उन सारे के सारे क्वेश्चन्स को, कॉन्सेप्ट्स को सर कैसे क्वेश्चन्स में अप्लाई करना है, ये सब अपने को इस पावर बैच में सीखना है। ऑल्सो सर कहता है कि सर ये कभी भी रेगुलर क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं, आप रेगुलर क्लासेस करके बैठे हो, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। दिस इज़ एन ऐड ऑन जिससे आप सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ वे में रिवाइज़ कर पाओगे, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट बना पाओगे, अमेंडमेंट्स को कवर कर पाओगे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आई होप आई आंसर्ड एवरीथिंग कि कब पावर बैच चालू हो रहा है, कब से चालू करना है। सर अच्छा एनरोल कैसे करना है ये भी बता दो? देखो जिस वीडियो को आप देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, फास्ट का ऐप है। पास की वेबसाइट एक्चुअली उस वेबसाइट में आप एनरोल कर सकते हो। अभी के लिए प्राइस ₹1000 रखा गया है। ₹1000 फॉर 70 आवर्स इज़ बेयर मिनिमम दोस्त, बेयर मिनिमम। इससे कम में आपको कहीं बैच नहीं मिलने वाला। आई कैन गारंटी दैट और देयर आर मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री ना जो इसी बैच के लिए ना 75 आवर्स के बैच के लिए सर 4500, 4400, 3500 चार्ज कर रहे होते हैं। और लाइव तो नहीं सर, कई बार तो रिकॉर्डेड भी दे देते हैं 20-20 के लेक्चर। तो भैया आई एम नॉट डूइंग एनी सच थिंग। मेरा इंटेंशन सर सिर्फ इतना सा है ना कि भैया आप आओ बैच में। जिसको सर पढ़ने में दिक्कत आती है ना सर वो मेरे साथ पढ़ जितना मैं बोलता हूँ ना सर उतना करते चलो ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपको एग्जाम में कमी है ना, आपको आंसर लिखने में कमी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में कमी है, आपको क्वेश्चन आंसर अप्रोच करने में दिक्कत आती है ना, वो सब चीजें इस बैच के थ्रू सॉल्व हो जाए। सी यू ऑल लाइव ऑन 14th July Monday morning in this live power batch. Link is in the description. Bye bye, take care and enjoy study.